नमस्कार दोस्तों हमारे इस चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको हाथ में कुछ लक्षण होते हैं, हाथ के लक्षण को देख करके कुछ बीमारी पता करने का तरीका बताऊंगा। जिससे क्या होगा कि आपको पढ़ाई करके टेस्ट जैसे जो खर्चीले पार्ट हैं, मैंने स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए अभी होता है क्या है कि आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सामान्यतः टेस्ट तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर लोग पढ़ाई करके किसी भी बीमारी को जानने के लिए टेस्ट लिख देते हैं और ये टेस्ट काफ़ी खर्चीला माना जाता है। अभी के टाइम में टेस्ट में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं, तो इनके लिए आप कुछ बीमारी को अपने घर में ही खुद से पता कर सकते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है या किस चीज़ का कमी है जिसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो रही है। तो मैं आपको आज हाथ के द्वारा कुछ बीमारियों को पहचानने का उपाय बताऊंगा, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहे। वीडियो अच्छा लग जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए हम चलते हैं कि हमारे हाथ में वो कौन से 6 लक्षण हैं जिससे कि हमारा 6 बीमारी पता चल सकता है। अर्थात इन 6 बीमारियों के लिए आपको किसी प्रकार के टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। तो देखिए, पहला है हाथ ठंडा होना। माने कि अगर किसी भी व्यक्ति का हाथ ठंडा रहता है, हमेशा हाथ ठंडा रहता है, हाथ में गर्माहट नहीं होती है, हाथ मतलब हथेली, हथेली में गर्माहट नहीं होती है, तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ प्रॉब्लम है। और वो कौन सा प्रॉब्लम है? तो ये अगर हथेली ठंडा हो तो उस कंडीशन में तो समझ लीजिए कि आपका हथेली अगर ठंडा रहता है तो आपके शरीर में आयरन की कमी है। अर्थात इसी आयरन की कमी का पता करने के लिए हम किसी न किसी प्रकार का टेस्ट करवाते हैं। इसको टेस्ट करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% आप श्योर हो जाए कि आपके बॉडी में आयरन की कमी है। तब सवाल उठता है कि इस आयरन की कमी को पूर्ति कैसे करेंगे, तो इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको कि हमारे शरीर में अगर किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। अर्थात हमारे घरेलू खान पान के द्वारा उन चीज़ों की पूर्ति हो सकती है, तो इसके लिए मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल अगला पॉइंट लेते हैं। तो आपने पहले देखा कि अगर किसी का हाथ हथेली ठंडा रहता है तो उसमें आयरन की कमी मानी जाती है। दूसरा पॉइंट है हमने हाथ या उंगली का सुन्न पड़ जाना। तो यदि हथेली या उंगली बार बार सुन्न पड़े तो ऐसे कंडीशन में 100% समझ लीजिए कि B12 अर्थात विटामिन 12 नाम का जो तत्व है हमारे बॉडी में जिसकी जरूरत होती है उसकी कमी मानी जाती है। ये आप श्योर हो जाइए कि वो कम है, अर्थात B12 की कमी है। इसके लिए किसी प्रकार की जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं है, आप श्योर हो जाएं। तीसरा है अगर किसी व्यक्ति का हाथ कांपता है या हाथ हिलता रहता है, इस प्रकार से हाथ हिलता रहता है या कांपता रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में समझ लीजिए कि वो हाई स्ट्रेस अर्थात एक प्रकार का मानसिक तनाव से गुजर रहा है और वो रेगुलर हो रहा है। क्योंकि कभी कभी अगर ऐसा होता है तो इसके लिए वो प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार स्ट्रेस से गुजर रहा है, लगातार उसको मानसिक तनाव से वो गुजर रहा है, तो वैसे परिस्थिति में उसके हाथ कांपने लगते हैं, हिलने लगते हैं। ये एक तीसरा लक्षण हो गया जो हाथ के माध्यम से आपको पता चल जाता है। चौथा है ड्राई और क्रैक्स स्किन। अगर किसी व्यक्ति का त्वचा शुष्क रहता है और कहीं कहीं फटा फटा रहता है, तो ऐसे परिस्थिति में उस व्यक्ति को एक्जिमा होने की संभावना है या उसको एक्जिमा होता है या एक्जिमा है। तो इसके लिए भी आपको जांच करवाने की कोई जरूरत नहीं है, वो स्पष्ट बताता है। सूखा शुष्क त्वचा और फटाफट कटा फटा त्वचा बताता है कि उसमें एक्जिमा का लक्षण है। और यदि किसी व्यक्ति को हथेली में पसीना बहुत ज्यादा आता है ना, वो पसीना से तर रहता है हथेली, तो ऐसे परिस्थिति में ये समझ लीजिए कि उसका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब है। अर्थात जहाँ से हम लोग जानते हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र जो होता है, हमारे शरीर को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए शरीर में किसी प्रकार की हलचल या किसी प्रकार का मैसेज को आदान प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है हमारा तंत्रिका तंत्र। और यदि तंत्रिका तंत्र डिस्टर्ब हो जाए तो निश्चित रूप से बॉडी में हर एक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ये जो लक्षण है, अगर हाथ पसीना से तर रहता है तो यह हाथ में पसीना से तर होने का स्पष्ट लक्षण बताता है कि हमारा नर्वस सिस्टम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। तो इसका उपाय क्या, फिर उपाय तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आप इसको समझिए कि पसीना अगर आता है तो नर्वस सिस्टम में कमजोरी पाई जाती है, तंत्रिका तंत्र में कहीं ना कहीं फॉल्ट होता है। और जो लास्ट है मीन्स हथेलियों में, हथेली मैंने हाथ के फिंगर
उंगली में ज्वाइंट में, जहाँ जहाँ ज्वाइंट है वहाँ गांठ हो जाना, यहाँ वहाँ या फिर वहाँ सूजन हो जाना। तो इससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति अर्थराइटिस का शिकार है। अर्थराइटिस का मतलब होता है सूजन, बॉडी में कहीं ना कहीं सूजन लगातार होना, बार बार सूजन होना। जैसे कि आप अक्सर देखते होंगे कि उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या उत्पन्न होती है कि अर्थराइटिस नामक एक समस्या उत्पन्न होती है। तो अर्थराइटिस है या नहीं है, सूजन है या नहीं है, तो इसको हम जानने के लिए हम हमारा हाथ का जो उंगली होता है ये संकेत देता है कि हमारे बॉडी में अर्थराइटिस की समस्या है। तो कुल मिलाकर के ये जो 6 लक्षण है हमारे हथेली और हमारे हाथ की उंगलियों से ही पता चल जाता है। तो इसके लिए किसी प्रकार के टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, यह क्लियर है। तो अब बात आता है कि अगर ये समस्या है तो फिर इसका हम इलाज कैसे करें। तो क्या दवाई लेना पड़ेगा? तो दवाई तो खैर मान के चलिए वो तो विशेष परिस्थिति में दवाई का सहारा लेना ही पड़ता है, लेकिन इसके अलावे अगर हम अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान दें, अपने घरेलू उपायों को इसमें लाएं, तो संभवतः बहुत हद तक हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है और न किसी प्रकार के साइड इफेक्ट की भी चिंता नहीं रहती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो आपको मैं बताता हूँ एक एक करके कि यदि हमारा मान के चलिए कि जो पहला पॉइंट था कि हमारे बॉडी में अगर आयरन की कमी है तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, हम जो भी पत्तीदार हरी सब्जियां हैं, पालक, फूल गोभी, बंधा गोभी, ये सब हम लें तो हमारे बॉडी में आयरन की मात्रा की जो कमी है उसकी पूर्ति होती है और नेचुरल तरीके से पूर्ति होती है। इसीलिए हमें दवाई से ज़्यादा इन्हीं सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा आता है कि यदि हमारा हाथ शून्य पड़ रहा है, अर्थात विटामिन बी की अगर कमी है, तो उसकी पूर्ति के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको कई प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं, जैसे फल फूल सब्जी हैं। तो जिसके लिए आप केला सबसे सस्ता और सबसे सुलभ है, आराम से मिल भी जाता है, हर तरफ हर जगह उपलब्ध है। आप केला को भरपूर मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, इससे B12 की प्राप्ति होती है। तो केला के अलावे सेब है, नारंगी है, मशरूम है। उसके बाद अगर आप मांसाहारी व्यक्ति हैं तो आप मांस मछली खा सकते हैं, लाल मांस खा सकते हैं। उसके बाद दूध भी इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के इन सब चीज़ों में B12 की मात्रा पाई जाती है और B12 की कमी की वजह से होने वाली जो समस्या मैंने बताया, तो अगर आप इसको लेते हैं इन सब चीज़ों को, तो B12 की आपूर्ति हो जाएगी तथा वो समस्या आपका समाप्त हो जाएगा। और यदि मान के चलिए कि किसी का हाथ में लगातार पसीना आता है, हथेली पसीना से तर रहता है, अर्थात उसका नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एप्पल साइडर विनेगार नाम का जूस आता है, एप्पल जूस, तो वो आप ले सकते हैं। तो इससे आपको आराम मिलेगा, उस तरह की समस्या में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगला पॉइंट है, यदि हाथ हिलता डुलता है, हाथ कांपता है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अश्वगंधा टी, सोने से पहले अश्वगंधा का चाय पी सकते हैं, या फिर अश्वगंधा का बहुत सारा टेबलेट उबलेट भी आता है, तो आप इसको ले सकते हैं। अगला है कि अगर मान के चलिए कि एक्जिमा या सोराइसिस है, जैसे कि ड्राई स्किन अर्थात शुष्क त्वचा या त्वचा फटा कटा है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए कई प्रकार के ऑइंटमेंट आते हैं, मतलब मलहम आते हैं। तो आप इस मलहम को करें क्या, कंटिन्यू लगा के छोड़े नहीं। जब कोई मलहम आप किसी भी प्रकार के एक्जिमा या सोराइसिस पर अप्लाई करते हैं, उपयोग करते हैं, तो प्राय करके लोग क्या करते हैं कि इस मलहम को लगा करके कंटिन्यू छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मलहम को 15 से 30 मिनट तक, आधे घंटे तक उसको लगाए रखें, फिर उसको माने स्वच्छ पानी से, साफ पानी से उसे अच्छी तरह धो दें। तो ये माने कि आपको उस एक्जिमा को कम करने में हेल्प करेगा। अगला पॉइंट आता है कि अगर हमारा मान के चलिए कि जो अर्थराइटिस है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए क्या उपाय करें, तो बहुत सिंपल सा उपाय है कि काला तिल जो होता है ना, इसका आप 1 चम्मच सोने से पहले चबा करके खा लें, ऊपर से पानी पी लें। तो अगर ये आप नियमित रूप से ऐसा करेंगे तो अर्थराइटिस में आपको आराम मिलेगा। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ जानकारी मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अर्थात इन सब समस्याओं के लिए आपको किसी प्रकार की जांच करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।